राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आज की खुद को खुद से ही कैसे प्रेरित करें कि 9वीं कहानी है जो बहुत करुणामय कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले आप अपना ध्यान अपने हृदय पर रखें और कल्पना करें कि एक पिता कैसे एक अकेले माता-पिता दोनों की भूमिका बहुत अच्छे से निभाकर अपनी बेटी को कितने प्रेम और धैर्य से पालता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये करुणामय कहानी। तो आज की कहानी है परवरिश। गंगा दास जी, हाँ, यह वही नाम है जिन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन माँ बाप बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी परवरिश हम सभी को प्रेरित करती है। तो चलिए सुनते हैं गंगा दास जी की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। गंगा दास एक इंटरनेशनल स्कूल में माली थे। वह आलीशान बगीचों में पौधे को पानी दे रहे थे। रोज चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनका तो रोज का यही काम रहता था। अब तो गर्मी और धूल का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। वह रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। अचानक से पीछे से आवाज आई, गंगादास, प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलना चाहती है अभी। चपरासी के अंतिम 2 शब्दों में इतना जोर था कि जैसे महसूस हो रहा था कि वह बहुत आवश्यक सूचना दे रहा हो। उसके यह शब्द सुनते ही वह जल्दी से उठा, हाथ धोए और पोंछे और प्राचार्य के कक्ष की ओर चल पड़ा। बगीचे से कार्यालय तक की पैदल यात्रा गंगादास को कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और डर के मारे उनको ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका दिल छाती से लगभग उछलकर बाहर आ रहा हो। वह चलते जा रहे थे और मन में सोचते जा रहे थे कि मुझ में ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे तुरंत बुलाया गया है, और न जाने ऐसी कितनी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वह मन ही मन यह पता लगा रहा था कि क्या गलत हुआ है। उससे तुरंत प्रधानाचार्य मिलना चाहती है। गंगादास एक ईमानदार कार्यकर्ता थे और वह अपने कर्तव्य से कभी कतराते नहीं थे। आखिरकार वह मन ही मन बहुत कुछ सोचते सोचते प्रधानाचार्य की ऑफिस तक पहुंच ही गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मैडम आपने मुझे बुलाया। प्रधानाचार्य ने अपनी भारी भरकम आवाज के साथ उन्हें अंदर आने को कहा। उनकी आवाज से वह और भी घबरा गए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही रुबाबदार था। उनके सफेद और काले रंग के बाल एक फ्रेंच गार्ड में बड़े करीने से बंधे हुए थे। एक डिजाइनर साड़ी पहने हुए और बड़े ही शांत दिखाई दे रही थी। बहुत ही क्लासिक चश्मा उनकी नाक के पुल पर टिका हुआ था। उनके मेज पर रखे एक कागज की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा, इसे पढ़ो। गंगादास ने अपने कांपते हाथों से उस कागज को पकड़ा और बड़े ही नम्र भाव से उनसे कहा, मैडम मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। महोदय, अगर मैं कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे एक और मौका दें। मेरी बेटी को स्कूल में मुफ्त पढ़ने देने के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा जीवन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह कांपता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। प्रधानाचार्य ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, रुको, तुम बहुत सोचते हो। हमने तुम्हारी बेटी को अनुमति दी क्योंकि वह बहुत उज्जवल और तुम हमारे ईमानदार कार्यकर्ता रहे हो। मुझे एक शिक्षक को बुलाने दो, वह इसे पढ़कर तुम्हें अनुवाद कराएगी। इस तरह से बेटी का पढ़ा हुआ लेख वह शिक्षिका पढ़ने लगी। क्योंकि वह इंग्लिश में था तो उसका हिंदी में अनुवाद करने लगी। उसमें लिखा हुआ था, आज हमें मदर्स डे के बारे में लिखने के लिए कहा गया। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ दवा और शिक्षा अभी भी एक दूर के सपने जैसा लगता है। कई महिलाएं जन्म देते समय पर ही मर जाती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। वह मुझे अपनी बाहों में नहीं ले पाई। मेरे पिता मुझे अपनी बाहों में लेने वाले पहले व्यक्ति थे, या शायद एकमात्र व्यक्ति थे। हर कोई दुखी था क्योंकि मैं एक लड़की थी और मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी। इसीलिए सबके मुंह पर एक ही बात थी कि मैंने अपनी ही माँ को खा लिया। मेरे पैदा होने के बाद कुछ दिनों बाद ही मेरे पिता को तुरंत पुनर्विवाह के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे दादा दादी ने सभी तार्किक अतार्किक भावनात्मक कारण बनाकर उन्हें मजबूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दादा दादी एक पोता चाहते थे। उन्होंने मेरे पिताजी को दोबारा शादी करने की धमकी भी दी। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि अगर उन्हें दोबारा शादी नहीं की तो जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मेरे पिता ने दोबारा नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनकी 1 एकड़ ज़मीन, अच्छा जीवन, आरामदायक घर, मवेशी, वह सब कुछ जो गांव में एक अच्छी जीवन शैली के लिए मायने रखता है, वह सब कुछ छोड़कर इस विशाल शहर में बिल्कुल कुछ नहीं के साथ आए थे। उस समय उनके पास कुछ था तो सिर्फ मैं उनकी बाहों में थी। जीवन कठिन तो था पर कभी
फिर भी उन्होंने दिन-रात कड़ी मेहनत की, मुझे कोमल, प्यार और अत्यंत देखभाल के साथ पाला। अब मुझे समझ में आया कि अचानक उन सब चीज़ों के प्रति अरुचि क्यों हो गई जिन्हें मैं खाना पसंद करती थी। तब खाते-खाते थाली में केवल एक टुकड़ा बचा रहता था। तब वह कहते थे कि उन्हें खाने से नफ़रत है और मैं इसे यह सोचकर ख़त्म कर दूँगी कि उन्हें यह पसंद नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे कारण और बलिदान दोनों ही पता लगे। उनका एहसास होने लगा। मुझे अपनी क्षमता से ज़्यादा सारी संभव सुविधाएँ दी। इस स्कूल ने उन्हें एक आश्रय, सम्मान और सबसे बड़ा उपहार दिया, उनकी बेटी को प्रवेश। अगर प्यार और देखभाल एक माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिता उसमें फिट बैठते हैं। अगर करुणा एक माँ को परिभाषित करती है, तो मेरे पिता उस श्रेणी में भी फिट बैठते हैं। और यदि त्याग एक माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिता उस श्रेणी में हावी है। अगर माँ प्यार, देखभाल, बलिदान और करुणा से बनी है, तो मेरे पिता इस पृथ्वी की सबसे अच्छी माँ हैं। मैं अपने पिता को पृथ्वी पर सबसे अच्छे माता-पिता होने की कामना करना चाहती हूँ। मैं उन्हें सलाम करती हूँ और गर्व से कहती हूँ कि इस स्कूल में काम करने वाले मेहनती माली मेरे पिता हैं। मुझे पता है कि मैं इस परीक्षा में असफल हो सकती हूँ, लेकिन यह एक बहुत छोटी-सी कीमत होगी जो मेरे पिता के निस्वार्थ प्रेम के आगे कुछ नहीं है। मैं उस ना और मेरी असफलता मेरे पिता के इस निस्वार्थ प्रेम के लिए एक छोटी-सी कीमत होगी। यह अनुवादक खत्म होते ही कमरे में एक कर्कश सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ गंगादास की नर्म सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। कठोर धूप भी उनके कपड़ों को पसीने से नहीं गीला कर पाए जितना उनकी आंखों से बहे हुए आंसुओं ने उसे भिगो दिया। उसने शिक्षक के हाथ से कागज लिया और उसे अपने दिल के पास रखा और सिसकियां लेने लगा। यह सब कुछ देखते हुए प्रिंसिपल उठे, उन्हें गंगादास जी को बैठने के लिए कहा और उन्हें एक गिलास पानी पिलाया। लेकिन अजीब तरह से उनकी आवाज़ों की कुरीता ने एक आश्चर्यजनक गर्मजोशी और मिठास पर कब्जा कर लिया। गंगादास अपनी बेटी, उन्होंने कहा, गंगादास आपकी बेटी को इस निबंध पे पूरे 10/10 मार्क्स मिले हैं। यह इस स्कूल के इतिहास में अब तक का लिखा गया सबसे अच्छा निबंध है। हम कल एक भव्य यह उन सभी प्यार और बलिदान का सम्मान करने के लिए है जो एक पुरुष अपने बच्चों को पालने के लिए कर सकता है। यह दिखाने के लिए कि आपको एक आदर्श माता पिता बनने के लिए एक महिला होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप में अपनी बेटी के दृढ़ विश्वास को मजबूत करना, उसकी सराहना करना, स्वीकार करना, उसे गर्व महसूस कराना, पूरे स्कूल को गर्व महसूस कराना है कि हमारे पास पृथ्वी पर सबसे अच्छे माता पिता हैं। जैसा कि आपकी बेटी ने कहा है, आप एक सच्चे माली हैं जो न केवल बगीचों की देखभाल कर रहे हैं बल्कि अपने जीवन के सबसे कीमती फूल को इतने सुंदर तरीके से पोषित कर रहे हैं। तो गंगादास, क्या आप इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि बनेंगे? देखो प्यारे दोस्तों, बच्चे दर्पण की तरह होते हैं। हमारे लाख छुपाने की कोशिश के बावजूद भी एक बच्चे में सच को समझने की अनोखी योग्यता होती है।